हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का चैप्टर, हिंदी ग्रामर का चैप्टर, उपसर्ग तथा प्रत्यय करेंगे। लेकिन इस वीडियो में उपसर्ग को डिटेल में करेंगे, प्रत्यय मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। इंग्लिश में जिसे प्रीफिक्स एंड सुफिक्स बोलते हैं, उसी को हिंदी में उपसर्ग तथा प्रत्यय कहा जाता है। तो आज लेसन उपसर्ग को हम डिटेल में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम उपसर्ग चैप्टर करते हैं। भाषाओं में शब्द कैसे बनते हैं, कभी आपने सोचा है? हर भाषा में नई नई कल्पनाओं के लिए नए नए शब्द बनाए जाते हैं। भाषा में नई नई कल्पनाएं आती रहती हैं और हम उनके लिए नए नए शब्द बनाते रहते हैं। प्रत्येक भाषा में 3 तरह के शब्द बनाए जाते हैं। फर्स्ट, मूल शब्द। मूल मीन्स मेन शब्द। मेन शब्द के आगे किसी भी शब्द का कोई अंश लग जाए तो हम शब्द बनाते हैं, या फिर मूल शब्द के अंत में शब्द का कोई अंश लग जाए जो शब्द बनता है, उससे बनाते हैं। और थर्ड में 2 मूल शब्द को जोड़कर बनाते हैं। दोनों मूल शब्द अगर जुड़ जाएं उसको हम बोलते हैं समास। लेकिन आरंभ में मूल शब्द के जो जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग, लास्ट में जो जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो लेकिन आज हम उपसर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भाषा के वे लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द और उपसर्ग में अंतर क्या है कि उपसर्ग शब्दों की तरह अर्थवान तो होते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र नहीं होते। हम स्वतंत्र रूप से उसको यूज नहीं करते, लेकिन मेन शब्द, मूल शब्द है, उसके साथ अगर हम जोड़ दें तो उसका मीनिंग बन जाता है और मीनिंग में परिवर्तन भी आ जाता है। जैसे देखिए, अगर हम कहें युक्त, युक्त है मेन शब्द, इसके आगे हमने अगर नी जोड़ दिया तो बन गया नियुक्त। यश से पहले हम अगर अप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अपयश। ऐसे ही उत प्लस नति, उन्नति। अधि प्लस नायक, अधिनायक। तो ऐसे जो शुरू में नी, अप, उत, अधि, ये हमने शब्दों के खंड को मेन शब्द के साथ जोड़ा है, उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के भेद। जिस तरह स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज और आगत के रूप में भेद किए जाते हैं, उसी प्रकार उपसर्गों के भी भेद होते हैं। फर्स्ट हम करेंगे तत्सम उपसर्ग। जो उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं, उसे हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे उपसर्ग है अति, अधि, अन, अनु। इसके साथ हम अर्थ जोड़ते हैं। देखो, अति के साथ अगर हमने जोड़ दिया अति प्लस पावन, क्या बन गया? अति पावन। अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण। ऐसे ही अधि, अधि क्या है? उपसर्ग है। अधि प्लस कृत, अधिकृत। अधि प्लस करण, अधिकरण। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। अधि प्लस पति, अधिपति। अन, न मीन्स आधा है, आधा लास्ट में हम कभी भी आधा न नहीं लिखते। अगर आधा लिखना हो तो उसमें हम हलंत लगा देंगे। तो अन प्लस अंत, अनंत। अन प्लस इच्छा, अनिच्छा। अन प्लस आचार, अनाचार।
अन प्लस उदार, अनुदार। अनु, अनु प्लस करण, अनुकरण। अनु प्लस दान, अनुदान। अनु प्लस शासन, अनुशासन। अनु प्लस वाद, अनुवाद। ऐसे ही अब के साथ अगर हम मेन शब्द जोड़ते हैं तो कैसे बनते हैं? अप प्लस यश, अपयश। अप प्लस मान, अपमान। अप प्लस शब्द, अपशब्द। अप प्लस कार, अपकार। अव में अव। अव प्लस गुण, अवगुण। वैसे देखो गुण है एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन अगर हमने उसके साथ अव जोड़ दिया, हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो ये मीनिंग चेंज हो गया। गुण का क्या बन जाएगा? अवगुण। तार प्लस अव यानी कि अव प्लस तार, अवतार। अव प्लस नति, अवनति। तो आपको ये तत्सम उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। तो इसका दूसरा पार्ट है तद्भव। जिन उपसर्गों का विकास संस्कृत के तत्सम उपसर्गों या समासों के पूर्व पदों से हुआ है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हम अधः, अधः से क्या बन गया? अध हम अगर कर दें तो अधः क्या है? तत्सम। और अध क्या बन गया? तद्भव। यानी कि अधः से सिंपल भाषा में हमने अध कर लिया तो वो बोलते तद्भव, कि एज इट इज संस्कृत से जैसे वर्ड आया है वो यूज ना करके उसको सिंपल भाषा में करते हैं तो उसको बोलते हैं तद्भव। अब जैसे इसके में भी उपसर्ग 2-4 बताती हूँ मैं आपको, उसके साथ अगर हम मेन शब्द जोड़ेंगे तो कैसे बनते हैं। जैसे उपसर्ग है अ और अध, अन। तो इसका उदाहरण देखिए, अ प्लस मर क्या बन गया? अमर। अब मर है मेन शब्द, मूल शब्द, मीनिंगफुल वर्ड है। अ का वैसे मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर जुड़ेगा तो मीनिंगफुल बन जाता है। तो अ प्लस मर क्या बन गया? अमर। अ प्लस चेत, अचेत। अ प्लस था, अथा। अध प्लस कचरा, अधकचरा। अध प्लस मरा, अधमरा। ऐसे ही अन प्लस बन, अनबन। अन प्लस जान, अनजान। उन प्लस 40, 39। उन प्लस 60, 59। उन प्लस 30, 29। उन प्लस 50, 49। ऐसे और देखो, दू छोटे की मात्रा जैसे हम करते हैं, दू प्लस बला, दुबला। दू प्लस मंजिला, दो मंजिला। दू प्लस गुना, दुगुना। तो ऐसे जो शब्द है वो है तद्भव उपसर्ग। अब आपको समझ आ रहे होंगे कि मेन शब्द के आगे कि शब्द का कोई अंश अगर जोड़ दें उसको बोलते हैं उपसर्ग। उससे जो है मीनिंग जो है डिफरेंट बन जाता है और एक नया शब्द बन जाता है। तो आपको तत्सम और तद्भव के समझ आ गए होंगे उपसर्ग। अब हम करते हैं आगत या विदेशी, जो बाहर से भाषा हम यूज़ करते हैं, कोई अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तो वो कैसे करते हैं, शब्द के मेन शब्द के साथ कैसे जुड़ते हैं। अब देखो, उपसर्ग है एन, सर, प्राइम, हाफ। इसके अंदर कोई अरबी फारसी है, कुछ कोई इंग्लिश है। एन प्लस वक्त क्या बन गया? एन वक्त। सर प्लस ताज, सरताज। प्राइम प्लस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। हाफ प्लस टाइम, हाफ टाइम। तो अरबी फारसी के अगर अलग से देखें तो खुश वर्ड है वो अरबी फारसी का है, गैर अरबी फारसी का है, बद अरबी फारसी की है। तो खुश के साथ अगर हम जोड़ें मेन शब्द को तो क्या बनता है? खुश प्लस बू, खुशबू। खुश प्लस किस्मत, खुशकिस्मत। दर के साथ हमने जोड़ दिया असल तो क्या बन गया? दरअसल। दर प्लस मियान, दरमियान। दर प्लस आकार, दरकार। गैर में गैर प्लस जरूरी, गैर जरूरी। गैर प्लस मौजूदगी, गैर मौजूदगी। ऐसे ही बद के साथ बद प्लस किस्मत, बदकिस्मत। बद प्लस तमीज़, बदतमीज़। तमीज़ देखो, तमीज़ एक मीनिंगफुल वर्ड है, जैसे हमने ये उपसर्ग जोड़ दिया बद तो मीनिंग चेंज हो गया।
तो ऐसे जो शब्द हैं वो है विदेशी या आगत। कुछ इंग्लिश के भी होते हैं। इंग्लिश शब्दों के अंदर आप देखो, जैसे चीफ वर्ड इंग्लिश का है, चीफ, जनरल, वाइस, हेड, इसमें तो चीफ प्लस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ प्लस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वाइस प्लस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्लस चांसलर, वाइस चांसलर, सब के साथ अगर जोड़ेंगे सब प्लस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब प्लस डिवीज़न, सब डिवीज़न, हेड के साथ अगर हम जोड़ेंगे हेड प्लस मास्टर, हेड मास्टर, हेड प्लस क्लर्क, हेड क्लर्क। तो ये शब्द जो हैं वो जो हमने किए हैं ये क्या है, उपसर्ग। अब मुझे आशा है कि आपको उपसर्ग के बारे में अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में अगर कोई वर्ड आ जाता है, ये जैसे आ गया सब कमेटी, वहाँ एग्जाम में अगर कहते हैं कि मूल शब्द और उपसर्ग छांटो, तो मेन वर्ड क्या है, कमेटी। कमेटी हो गया मूल शब्द और उसके आगे जुड़ा हुआ था सब, सब है उपसर्ग। तो आपने ऐसे छांटने हैं। तो आज हमने ग्रामर का चैप्टर उपसर्ग किया है। मुझे आशा है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।